मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा मेहनत तक कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा मेहनत तक कर। फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के कुछ ऐसे टॉप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गिना चुना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर साल आता है, कहीं ना कहीं कई बार पूछा गया सारे क्वेश्चन जो इस बार भी पूछ सकता है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जैक बोर्ड जो है दोस्तों हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन को फॉलो करता है और इस वीडियो में आपको जितने भी सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं, यहां से आपके एग्जाम 4 से 5 क्वेश्चन एकदम 100% फिक्स है। ठीक है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे के लिए और वीडियो मिलेगा, और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया था आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पूछा गया था द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको यहाँ पर ऐसा यूनिट बताना है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे नोट करते थे, वेक्टर ए से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फोर्स अपॉन चार्ज। क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज को हम लोग क्या जानते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानते थे। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना। तो इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, या फिर आप वोल्ट पर मीटर बोलिए या फिर वोल्ट मीटर इनवर्स बोलिए, बात सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो एक का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर वोल्ट मीटर इनवर्स है, अगर आपको यहाँ पर ऐसा भी दिया रहता है कि न्यूटन पर कूलम दिया रहता है, तो भी इसका सही होता है। ठीक है, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2 को। ठीक है, क्वेश्चन 2 यहाँ पर पूछा गया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है द यूनिट फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को आपको यहाँ पर बताएं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग कैसे नोट करते हैं दोस्तों, सिग्मा से। ठीक है, किससे नोट करते थे, सिग्मा से। और इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते थे कि चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या जानते थे, चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्या होता है ऐसा यूनिट दोस्तों, क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 2 का ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर पूछा है ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज विल बी, क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 4 को। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज कैसा रहता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो पॉजिटिवली बॉडी चार्ज रहता है दोस्तों, एक्सिस ऑफ प्रोटॉन के पास रहता है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों होता है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, क्वेश्चन 6 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हेन ए बॉडी इज चार्ज, जब भी कोई बॉडी चार्ज होता है, इट्स मास क्या होती है, यहाँ पर आपको बताना है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, में डिक्रीज एंड इंक्रीज। ठीक है, में इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी कोई बॉडी चार्ज रहता है, ठीक है, जब भी कोई बॉडी चार्ज रहता है तो उसका मास घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, डिपेंड ऑन द बॉडी। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन 7 को। ठीक है, क्वेश्चन 7 हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि कंसीडर 3 चार्जेस बॉडीज पी क्यू एंड आर। पी क्यू एंड आर कोई बॉडी है, इफ पी एंड क्यू रिपेल, पी और जो क्यू है दोस्तों, पी और क्यू जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ठीक है, अदर एंड पी अट्रैक्ट्स आर, यानी पी जो है दोस्तों आर को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, पी जो है आर को अट्रैक्ट कर रहा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन क्यू एंड आर, देन क्यू एंड आर के बीच कैसा संबंध होगा, यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए मैंने आप सबको एक चीज बताए थे। ठीक है, मैंने आप सबको एक चीज बताए थे कि सेम साइन क्या होता है, सेम साइन जब भी रहता है, जैसे सेम साइन रहता है तो क्या होता है, रिपेल करता है। क्या होता है, रिपेल करता है। जैसे प्लस प्लस है, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस साइन है, तो क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। यानी कि रिपेल मतलब दूर दूर धकेल देता है। ठीक है, यानी कि सामने वाला को दूर धकेल देता है। अगर अपोजिट साइन रहता है, जैसे प्लस यहाँ पर माइनस हुआ, तो क्या करता है, एक दूसरे को गले लगाने का कोशिश करेगा, यानी चिपकेगा, भाई एक दूसरे के साथ चिपकेगा, यानी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब पी और क्यू था तो एक दूसरे को क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था। ठीक है, एंड जब पी एंड आर है इसको अट्रैक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। ध्यान दीजिएगा, देखिए अब रिपेल कर रहा है, मतलब मान लीजिए कोई भी चार्ज है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी चार्ज है, यहाँ पर क्या है, पी और क्यू है। ठीक है, पी और क्यू, तो क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो अभी कुछ देर के लिए मान लीजिए इसको प्लस है। ठीक है, दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, चलिए, और ये जो है दोस्तों एक दूसरे को अट्रैक्टिव कर रहा है। क्या कर रहा है, अट्रैक्टिव कर रहा है। मतलब क्या, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, आर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्या है, आर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो है आपका क्यू, यहाँ पर क्यू क्या था, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, आर यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये भी क्या था, पॉजिटिव चार्ज, ये आर क्या है, नेगेटिव चार्ज।
ठीक है। तो क्यू और आर के बीच कैसा संबंध होगा, यानी कि ये क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज, आर हो गया नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होता है, तो क्या होता है अट्रैक्शन होता है, यानी क्या हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि इज देयर एनी कंडक्टर व्हिच कैन गिवन ऑलमोस्ट अनलिमिटेड चार्जेस। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कोई ऐसा कंडक्टर है जो क्या करता है लगभग अनलिमिटेड चार्ज प्रोवाइड करता है। कोई भी ऐसा बॉडी, कोई ऐसा कंडक्टर है, तो बताओ भाई कोई ऐसा कंडक्टर है जो आपको अनलिमिटेड मात्रा में चार्ज प्रोवाइड करता है, अनलिमिटेड मात्रा में कोई है, कभी भी हो सकता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा फिर 8 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नो, सीधी बात, ठीक है। ये भी नहीं कह सकते कि हम लोग कैन नॉट डिटरमाइन, कह नहीं सकते, नहीं भाई है ही नहीं तो हम लोग कहाँ से कह सकते कि है या नहीं, हम संभावना में कैसे जा सकते हैं, सिंपल सी बात है नो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो आप लोग पढ़े होंगे कूलम्ब्स लॉ के स्टेटमेंट में दोस्तों कि 1/4 पाई का एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो क्या होता है दोस्तों 9 × 10⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन 10 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑन फ्री स्पेस इन ऐसा यूनिट क्या होता है, यहाँ पर आपको बताना है। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का फ्री स्पेस में ऐसा यूनिट क्या होता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं क्या होता है 4 पाई × 10⁻⁷, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख ले क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन भी है। यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो दोस्तों क्या है स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है दोस्तों हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन 12 को। क्वेश्चन 12 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम चार्ज, एक बॉडी में किसी भी बॉडी में मिनिमम चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेंगे। क्वेश्चन 13 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन्स इज ए चार्ज लेस देन दिस वैल्यू पॉसिबल। तो कितना होता है, दोस्तों यहाँ पर बताना क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को, जो इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्या गया है कि 1 कूलम चार्ज इक्वल टू कितना इशू होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ यूनिट तो कितना होता है, तो 3 × 10⁹, ठीक है, ये होता है। तो क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 14 का 14 टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम में 100% ये सब क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और साथ में ये भी बता देना कि फोकस अभी नाम का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए एग्जाम का तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराया जाता है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा लेवल की भी तैयारी कराया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।